सुप्रभातम छात्रों, आज हम कक्षा 9th में विषय हिंदी पाठ संख्या 12, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है कैदी और कोकिला, जिसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनको हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक प्रसिद्ध गांव बाबई में हुआ था, और जिन्होंने अपनी जीविका अध्यापन कार्य से प्रारंभ की और फिर संपादन के क्षेत्र में उतर आए। चतुर्वेदी जी ने एक भारतीय आत्मा के नाम से ही ओजपूर्ण राष्ट्र कविताएं भी लिखी और क्रमवीर नामक पत्र का संपादन भी किया, और सन 1921-22 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के अंतर्गत वे कारावास भी गए। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया, जिनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: हिम करिटिनी, हिम तरंगिणी, युगचरण, समर्पण, माता, वेणुलोगुंजाधरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ एक सफल गद्यकार भी हुए हैं। गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने सफल लेखनी चलाई है। आज उन्हीं की एक कविता है कैदी और कोकिला। कवि जेल में एक एकाकी और उदास बैठा है और कोकिल के माध्यम से अपने मन का दुख, असंतोष और इस अंग्रेजी शासन, इस ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश को इस कविता के माध्यम से व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कि कवि को लगता है कि ये जो कोयल है ये पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए जो अर्धरात्रि में चीख रही है। आज इसी प्रकार से इस कविता को जो हम आज पाठ करते हैं जी, जो इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोकिल के माध्यम से कह रहा है कि हे कोयल, क्या गाती हो, कि तुम क्या गाती हो। अपनी मीठी वाणी से तुम इस कारागार के ऊपर बार बार जो मंडरा कर जाती हो, तुम क्या सुनाना चाहती हो। हे कोयल, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि किसका संदेशा है, कौन सा संदेश है जो तुम मुझको सुनाने यहाँ पर आई हो। हे कोकिल, तुम मुझसे स्पष्ट रूप से कहो, साफ शब्दों में कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं भरपेट खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव है, तम का प्रभाव गहरा है। कवि कोकिल के माध्यम से कह रहा है कि इस जेल की, इस कारागार की जो दीवारें हैं वे कैसी हैं, ऊंची ऊंची हैं और काली दीवारें हैं। उन दीवारों के अंदर, घेरे में, उनके अंदर डाकू हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, उन सब के अंदर जो है कवि को जो है अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कवि उन सब के बदमाशों के बीच में जो है कवि जो है रह रहा है। कि जीने को देते नहीं भरपेट खाना, कि ये अंग्रेजी शासन के जो लोग हैं, ये जो अंग्रेज़ हैं, ये खाने को भी जो है भरपेट भोजन नहीं देते और मरने भी नहीं देते। तड़प रह जाना, कि मनुष्य जो है तड़प पर रह जाता है। कवि चाहता है कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊँ, लेकिन जो है ये मरने भी देते नहीं हैं। कि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि पता नहीं अब इस जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, क्योंकि यहाँ के जो जेल के जो अंग्रेज़ हैं, जो पहरेदार हैं, वे दिन रात
कैदियों की रखवाली करते हैं, दिन रात में बाहर जो है घूमते रहते हैं, उनका कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि ये शासन है, ये किस प्रकार का शासन है कि इस अंग्रेजी शासन को जो वो कह रहा है कि ये शासन इस प्रकार लगता है जैसे कोई अंधकार का जो है एक घना प्रभाव हो, कि यहाँ पर जो है इस घने अंधकार से जो है उसने इस शासन की तुलना की है। हिमकत निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों वाली। कवि कह रहा है कि हिमकर जो चंद्रमा है वो भी अब जो है चमक नहीं रहा है, वो भी जो है चला गया है, और रात भी काली, और जो रात्रि है, रात है, वह भी जो है अंधकार से परिपूर्ण है, बहुत गहरी है, जिसकी जो है काली रात है। इस समय काली मामई जगी क्यों वाली, किस काली मामई रात में, इस अंधेरी रात में हे कोयल तुम क्यों जगी हो। क्या कारण है कि जो यह अंधकार से भरी हुई रात है, इस रात में तुम क्यों जगी हो हे कोयल, तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई है जिसमें तुम जगी हुई हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि क्या कारण हुआ, क्या बात है ये कोयल कि तुम्हारी जो आवाज़ है वह वेदना से भरी हुई क्यों है, उसमें दुख क्यों झलक रहा है तुम्हारी आवाज़ में। हे कोकिल बोलो तो बताओ क्या तुम्हें दुख है, किस बात का बोझ है, किस बात का दुख है, कौन सा तुम्हारे पर जो है बोझ है कि तुम्हारी वाणी जो है इस प्रकार से जो लग रही है। क्या लुटा मृदुल स्वभाव की, मृदुल वैभव की रखवाली सी। हे कोयल कि क्या लुटा, बताओ तुम्हारा तो स्वभाव जो है बहुत मृदुल है, कोमल है, तुम्हारी जो वाणी है वह कोमल है, तुम तो मृदुल वाणी की जो है, तुम्हारा कंठ ही बहुत कोमल है और तुम्हारी वाणी बहुत मधुर है। तुम इस प्रकार के वैभव को की रक्षा करने वाली हो जो तुम्हें दायित्व सौंप रखा है कि हो। हे कोयल बताओ क्या बात है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोयल को कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्या तुम बावली हो गई हो जो तुम अर्धरात्रि में, इस आधी रात में तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बताओ क्या दुख है, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो क्या तुम्हें किसी जंगल की जो है तुम्हें आग दिखाई दी है, क्या कहीं तुम्हें किसी प्रकार के किस जंगल को आग को तुमने देख लिया है, किस ज्वाला से डरकर तुम चीख पड़ी हो। हे कोयल बताओ तुम्हें कौन सी ज्वालाएं देखी हैं, कहाँ पर आग देखी है। कोकिल बोलो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्या या ब्रिटिश राज का गहना। कि हे कोयल कि तू ये नहीं देख रही है कि मेरे हाथों में जो ये जंजीरें पड़ी हुई हैं, ये जंजीरें नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का, इस अंग्रेजी शासन का ये एक गहना है, आभूषण है, मेरे लिए ये आभूषण है। हथकड़ियाँ क्या या ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये इस अंग्रेजी शासन का, इस अंग्रेजी राज का जो एक आभूषण है, गहना है। क्योंकि मैंने अपना जो कार्य किया है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया है, मैं इस देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक ये गहने के समान है, आभूषण के समान है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया है कि जो मैं इसको बेड़ियाँ समझूँ या जंजीर समझूँ। कोल्लू का चर रखूँ जीवन की तान, कि मेरा जो जीवन है उसका जो संगीत है वो इस प्रकार से है जैसा कि एक कोल्लू जो है चलता है, जिस प्रकार से कोल्लू की जो आवाज़ होती है इस प्रकार से मेरे जीवन का जो है संगीत है। गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। हे कोयल मेरे से एक ये अंग्रेज़ भारी काम लेते हैं, मुझे पत्थर तोड़ने का काम मिला हुआ है और मैं पत्थर से, उन गिट्टियों से जो हूँ गाने लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं उन उंगलियों से जो हूँ गान लिखता हूँ।
जो पत्थरों की जो गिट्टियाँ हैं उन गिट्टियों से ही मैं जो हूँ गान लिखता हूँ, कविताओं को की रचना करता हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआं, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कि मैं अपने पेट पर जुआं लगा करके मोट खींचता हूँ, जुआं बांध करके मैं इस कोल्लू को चलाता हूँ, क्योंकि ये अंग्रेज़ कैदियों से, इन क्रांतिकारियों से अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनसे कोल्लू चलवाते हैं। तो मैं पेट पर जुआं बांध करके इस मोट को खींचता हूँ और खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और ये ब्रिटिश, ये अंग्रेज़ हैं, मैं इनकी अकड़ को ढीली करता हूँ। इनकी अकड़ को जो हूँ मैं, इसको जुए को चला करके, इस कोल्लू को चला करके इनकी अकड़ को मैं ढीली करता हूँ। मैं इनके सामने हथियार नहीं गिरता हूँ, अपनी हार नहीं मानता हूँ। ये कोयल दिन में कोरोना क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। ये कोयल कि तुम देखती नहीं हो कि दिन भर में हमारे सामने हम कितनी घोर यातनाएं को हम सहन करते हैं, हम संघर्ष और परिश्रम का सामना करते हैं। और उस समय न तो मधुर आवाज़ में कोई अर्थ है, न कोरोना का कोई अर्थ है। यह समय तो असीम साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए तू रात में दिन के परिश्रम में उभर आए घावों पर मरहम लगाने आई हो। हे कोयल क्यों क्रंदन मचा रही हो, क्यों इस प्रकार की जो है तुम करुणामयी आवाज़ जो है तुम ये जो है गा रही हो, ये रुलाने वाली आवाज़ क्यों इस समय जो है तुम गा रही हो, इस रात में क्यों तुम गजब ढा रही हो। हे कोयल इस शांत समय में अंधकार को भेद रही रो रही हो। अब समय जो कैसा है, अब अर्धरात्रि हो चली है, आधी रात का समय है और घना अंधकार छाया हुआ है, और तुम्हारी वाणी उस अंधकार को चीर करके सुनाई पड़ रही है, जो तुम इसमें अपनी करुणामयी वाणी में रो रही हो। हे कोकिल बोलो तो बताओ, तुम्हें क्या, किस प्रकार की कोई तुम्हें मुसीबत है, क्या बात है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कि तुम चुपचाप शांत उसमें अपनी मधुर वाणी से, तुम्हारी वाणी कैसी है, मधुर वाणी है, तुम्हारी मधुर बोली है, और उस मधुर वाणी में तुम लोगों के अंदर विद्रोह का बीज जो है बो रही हो। उन लोगों के अंदर तुम क्रांति की जो है आग जो है लगा रही हो, उन क्रांति का बीज तुम उनके अंदर बो रही हो, उनके अंदर तुम एक विद्रोह की भावना जगा रही हो। इस अंग्रेजी शासन के प्रति तुम जो है विद्रोह के बीज जो है बो रही हो। इस भांति बो क्यों रही हो, क्या कारण है। ये कोकिल बोलो तो, कि क्या कारण है तो जो तुम इस भांति जो है ये बीज बो रही हो। कोकिल बताओ। कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कवि कह रहा है कि काली तू रजनी भी काली, कि तू भी काली है, रजनी का अर्थ यहाँ पर रात, की रात भी काली है, और शासन की करनी भी काली। ये जो अंग्रेजी शासन है इनके कारनामे भी काले हैं, इनके कार्य भी काले हैं, इनकी सारी सोच जो है काली लहर सब कल्पना काली, और एक प्रकार की जो है एक लहर सी चल रही है, वो कैसी है, वो भी काली है। और इनकी जो सोच है, इनकी जो कल्पना है वो भी काली है, क्योंकि ये इस देश को गुलाम देखना चाहते हैं, इस देश को जो है इन्होंने गुलाम बना रखा है। तो इनकी आगे की जो सोच है, इस देश के बारे में जो सोचते हैं, वह कल्पना भी जो है काली है। मेरी कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, और मेरी जो टोपी है ये भी काली है। काला रंग विद्रोह का प्रतीक माना जाता है, कि टोपी भी काली है और कमली भी काली है। मेरा जो कंबल दिया हुआ है ये भी काले रंग का है, और टोपी जो मैंने ओढ़ रखी है वह भी काले रंग की है। मेरी टोपी जो मैंने पहन रखी है वह भी काले रंग की है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मेरी जो लोहे की जो जंजीरें हैं, जो श्रृंखला मेरे पर इन्होंने डाल रखी है, जिसमें मुझको बांध रखा है, वे भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कि ये जो पहरेदार हैं,
ये अंग्रेज जो पहरेदार हैं इनकी हुंकार एक सर्प की भांति है, सर्प की तरह ये जो है हुंकार मारते हैं। तिस पर गाली ए आली, और इन अंग्रेज़ों के इन पहरेदारों के मुंह में जो है गाली ही है गाली। ये जब ये बोलते हैं तो इनके मुख से इन क्रांतिकारियों के प्रति अपशब्द निकलते हैं, ये गाली देते हैं। ये कोयल इनके मुख में गाली ही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कि ये जो इस समय एक घना संकट छाया हुआ है पूरे देश पर, और कैसा है ये संकट सागर पर, ये सागर के समान है संकट, ये विकराल है बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार का जो है संकट है, और तुम इस पर संकट में तुम मरने को जो तुम तैयार हो रही हो। ये कोकिल बोलो तो क्या कारण है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होता है राती, कोकिल बोलो तो। और जो तुम्हारे गीत हैं ये कैसे हैं, ये चमकीले हैं। कवि ने कोयल के गीतों को चमकीले गीत कहा है। क्योंकि तुम्हारे गीत जो हैं उत्साह से भरे हुए हैं और प्रकाश से भरे हुए हैं, आशा से भरे हुए हैं, इसलिए गीत को जो है चमकीले गीत कह रहा है कवि। और तुम इस कारागार पर जो है व्यर्थ जो है तुम मंडरा रही हो, और किस प्रकार से जो है तुम लोगों के अंदर जो है अपनी प्रेरणा का जो है गान भर रही हो। तुम्हारे गीत जो हैं भक्ति भावना से युक्त हैं, ओज और संघर्ष से जो हैं परिपूर्ण हैं। ये कोकिल बोलो तो, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। ये कोयल आगे कोयल को कहता है कि तुम्हें जो है पेड़ की हरियाली मिली है, हरी डाल मिली है, तुम किसी भी हरे पेड़ पर, किसी भी डाल पर जो है तुम बैठ सकती हो, कहीं भी उड़ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे जो है ये अंग्रेजी शासन की जो कोठरी है, ये काली कोठरी मिली हुई है। मेरा जो जीवन है इस काल कोठरी में ही कैद है। आगे कहता है कि तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, कि तुम्हारा जो है इस नब्बर में आकाश में संचरण करती हो, घूमती हो, उड़ती हो, कि तुम आकाश में कहीं तक भी उड़ सकती हो, कहीं तक भी जा सकती हो, कहीं तक भी संचार कर सकती हो। लेकिन मेरा जो है ये 10 फुट का ही संसार है। मैं इस 10 फुट की कोष्ठ में जो हूँ अपना संसार मान चुका हूँ, इसमें चल फिर सकता हूँ, इससे कहीं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। तेरे गीत को हमें रोना भी है मुझे गुनाह, और हे कोयल तुम्हारे जो गीत हैं वो वाह खुआते हैं, लोग उनको सुनकर के वाह करते हैं, तुम्हारी बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरा रोना भी जो गुनाह है। क्यों? इसका कारण ये है, अगर मैं रोऊंगा तो मेरा जो है मुझे कमज़ोर माना जाएगा, मुझे जो है कमज़ोर समझकर जो है लोग, अंग्रेज़ लोग जो मुझे ताना देंगे, कहेंगे कि इसने जो है ये कमज़ोर है, रो रहा है, तो मेरा रोना भी जो है इसलिए गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, कि देख ले हे कोयल, ये जो है तेरी मेरी विषमता है, तेरे मेरे में बहुत अंतर है, और जिस पर तूने रण की जो है रणभेरी तुमने जो है बजा दी है, तुमने जो है रण की जो है हुंकार भर दी है। कि इस कृति पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कवि कहता है कि जो तुमने हुंकार भर दी है, तुमने लोगों के अंदर अपनी जिस प्रकार से तुमने प्रेरणा भर रही हो, अपनी वाणी से उनके अंदर भावनाएं जगा रही हो, देश प्रेम की, विद्रोह की भावना जगा रही हो अंग्रेज़ों के प्रति, कि हे कोयल बताओ, मैं अपनी कृति से, मैं अपनी रचना से कहो और क्या कर दूं। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से कर सकता हूं, मैं अपनी लेखनी के माध्यम से कर सकता हूं। बताओ मैं अपनी इस कृति से, अपनी लेखनी से बताओ लोगों के अंदर कौन सी भावनाएं भर दूं। हे कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, कि मोहनदास करमचंद गांधी कि उनका जो व्रत है, अहिंसा का व्रत है, इस देश को आज़ाद कराने का जो व्रत है, बताओ मैं उस व्रत पर लोगों के अंदर प्राणों का आंसू किस में भर दूं, किसके अंदर जो हमें इन लोगों के अंदर मैं
अपनी वाणी से, ओजस्वी कविताओं से इनके अंदर जो दोबारा फिर पुनः उत्साह भर दूं। हे कोकिल बोलो तो।